आपको सीधे अयोध्या से रामलला के दुर्लभ दर्शन करवाए हमने, लेकिन कुदरत भी इन दिनों अजब गजब तस्वीरें दिखा रही है। इस समय देश में शहर शहर सैलाब का कहर बरपा है। कई राज्यों में बारिश की बूंदों ने तबाही मचा दी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों के आशियाने डूब गए हैं। बाढ़ में बहकर लोगों की जान गई है। बेजुबान जानवर भी इस बाढ़ से जंग लड़ रही हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर जगह पानी का प्रलय दिखने लगा है। इस बीच जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाया जा रहा है। डूबे हुए इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। सबसे पहले आपको तेलंगाना की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देखते ही देखते एक ऑटो पानी में समा गया। तेलंगाना के नलगोंडा में सैलाब के कहर के आगे ऑटो ने सरेंडर कर दिया। पानी में पूरा ऑटो पहले डूब गया, फिर दूर तक तिनके की तरह बहने लगा। इस हादसे में एक महिला की जान भी चली गई। ऑटो कैसे बहता हुआ जा रहा है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आसमानी आफत की वजह से उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोहराम मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में आप देखिए विकराल बाढ़ से आई तबाही का मंजर। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। गांव के गांव डूब चुके हैं। जानवर बह रहे हैं। गाड़ियां डूब रही हैं। बाढ़ से बेहाल हो चुका है बिहार। बाढ़ की इससे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर अभी तक आपने देखी नहीं होगी। सड़क पर पिकअप वैन जा रही थी। इस बीच सैलाब का कहर बरपा और समूची गाड़ी ने जल समाधि ले ली। तस्वीर बिहार के मोतिहारी की है, जहां पानी से भरे रोड पर ड्राइवर प्यास से भरा पिकअप वैन लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ मीटर आगे बढ़ते ही प्यास से लदा पिकअप वैन पानी के तेज बहाव में डूब गई। गनीमत ये रही कि वैन के ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचा ली। पूर्वी चंपारण में जहां भी देखेंगे आपको बाढ़ की प्रलयकारी तस्वीर दिखेगी। गांव के गांव डूब गए हैं तो सड़कें भी लबालब हैं और मुश्किल की इस घड़ी में हर किसी को मदद का इंतजार है। हाथ छोड़ो, आप हाथ दीजिए। बैक है सर, बैक है। उनको पकड़ो, रस्सी पकड़ लीजिए। चाचू रस्सी पकड़िए। रस्सी पकड़ो, आप हम पकड़िए। चलिए आइए सर, नहीं चढ़ रहा। चंपारण तटबंध टूटने के कारण संग्रामपुर के कई गांव में गंडक नदी का पानी आ गया। अचानक आए बाढ़ के पानी में कई लोग फंस गए। ऐसे में पूर्वी चंपारण के डीएम और एसपी ने खुद जान जोखिम में डालकर डूबते युवक को रेस्क्यू किया। आप हाथ दीजिए। बैक है सर, बैक है। उनको पकड़ो, रस्सी पकड़ लीजिए। चाचू रस्सी पकड़िए। रस्सी पकड़ो, आप हम पकड़िए। चलिए आइए सर, नहीं चढ़ रहा। जल सैलाब के बीच 40 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। इस बीच इनको इस नाव का सहारा मिला, लेकिन नाव छोटी थी और लोग ज्यादा। ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और इस नाव के 40 सवार को सकुशल रस्सी के सहारे बाहर निकाल लिया। 40 लोग फंसे हुए थे। 40 से ऊपर हैं। जो अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ साहब हरिराज के द्वारा इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश के बाद मोतिहारी की नदी उफान पर है। पूरे इलाके में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात का जायजा लेने और प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सर्वे किया गया। मोतिहारी जैसा मंजर मुजफ्फरपुर में भी दिख रहा है। कहीं सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है तो कहीं लोगों की आशियाने डूब चुके हैं। बहते सैलाब के बीच सड़कों पर चलने के लिए कहीं रस्सी तो कहीं नाव का सहारा लिया जा रहा है। सियारी नदी के नजीरपुर में रिंग बांध टूटने से कांटा पंचायत प्रखंड का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गया घाट के अधिकतर पंचायत इलाके बाढ़ की चपेट में है।
मुजफ्फरपुर की एक और तस्वीर देखिए। गांव की पगडंडियां डूब चुकी हैं, लिहाजा अब एक दूसरे के घर जाने के लिए गांव वाले बांस का पुल भी बनाते दिखे। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से सिर्फ इंसानी जान ही आफत में नहीं है, बल्कि जंगली जानवर भी सरेंडर कर चुके हैं। इंसान तो इंसान, बाढ़ की वजह से जानवर भी परेशान हैं। उन्हें भी कोई ऐसा ठोर ठिकाना नहीं मिल रहा जहां वो इत्मीनान से रह सके। गोपालगंज में तो कई नीलगाय तेज बहाव में बह गए। पानी जो बढ़ रहा है तो बहुत स्पीड में पानी है। हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। सरकार तरफ से भी कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। अब बाढ़ में ये डूब रहे हैं। घर में भी पानी है? घर में भी पानी है, बाहर में रहते हैं, चौकी लगा के रहते हैं। अभी पानी का संभावना है और आगे बढ़ेगा? अभी बढ़ ही रहा है। तो क्या करेंगे आप? चौकी से काम चलेगा? क्या करेंगे, चौकी जोड़ के उस पर काम कर रहे हैं। तिनका तिनका जोड़कर लोगों ने जिस आशियाने को बनाया था वो अब सैलाब की जद में है। मजबूरी ऐसी है कि लोगों को बसा बसाया घर छोड़कर जाना पड़ा है। गोपालगंज में सारण बांध 3 जगहों से टूट गया है, लिहाजा अब हर तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ और तबाही को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। फूड पैकेट लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। दरभंगा में भी बाढ़ से परेशान लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से पीड़ितों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। दरभंगा के डीएम खुद एयर ड्राफ्टिंग में जुटे हैं। बाढ़ की विनाश लीला सिर्फ उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में भी दिखी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में भी हाल बेहाल हो चुका है। आसमानी आफत के बाद सड़कें दरिया बन चुकी हैं और उस पर चलने वाले लोग तिनके की तरह बहने लगे। 2 लड़के जल प्रलय के बीच सड़क से गुजर रहे थे, तभी इनका हाथ छूटा और ये बहने लगे। इस बीच गांव वालों ने देखा और दोनों को बचाने लगे। एक का हाथ पकड़ लिया जबकि दूसरा बहने लगा। थोड़ी दूर पर दूसरा लड़का भी बहते बहते किनारे आ गया। इस तरह से दोनों लड़कों की जान बच गई। देश के कई राज्यों में इस समय बाढ़ से हाहाकार मचा है। लाखों लोगों की आशियाने डूब चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को कैसे मिली बड़ी कामयाबी दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।